किसी ने खूब कहा है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, उसे कल कोई और रुलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूला और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में जो विद्वान बैठे थे, उनसे पूछा कि मैं अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि मेरा राजा बनने का योग था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसी वक्त में, उसी मुहूर्त में जब मैं पैदा हुआ, कई सारे और बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वो सब राजा क्यों नहीं बने? ये सवाल सुन करके हर कोई चौंक गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी एक ज्योतिष खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब, सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ से कोसों दूर घने जंगल में। एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपके सवाल का बखूबी जवाब देंगे। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा साहब अकेले घोड़े पर सवार होकर अपने सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच जाकर राजा साहब देख रहे हैं कि जो महात्मा थे वो आग में से अंगार निकाल करके खा रहे थे, यानी कि गर्मा गर्म जो कोयला है उसे निकाल करके खा रहे थे। राजा को समझ नहीं आया कि बाबा जी ये कर क्या रहे हैं। उनके पास में जा करके पूछा कि बाबा जी, मेरा एक सवाल है कि एक ही समय पर जन्मे बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों है? बाबा जी गुस्सा हो गए। वो बोले, तुम्हें इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, और दूर जाओ। झरने के पास में एक महात्मा जी है, वो तपस्या कर रहे हैं, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे। राजा साहब को उस सवाल का जवाब जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वो वापस से घोड़े पे सवार होकर के जंगल में और आगे निकल गए। तो झरने के पास में देखते हैं कि एक महात्मा जी जो अपना ही मांस नोच करके खा रहे थे। वो जो राजा साहब थे, उनसे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा था। फिर भी वो हिम्मत करके पहुंचे तो बाबा जी से पूछा कि एक ही वक्त में जो बच्चे पैदा हुए, उनका एक जैसा भाग्य क्यों नहीं है? महात्मा जी गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि मूर्ख इंसान, यहाँ से निकल जा। निकल जाओ और बहुत दूर चला जा, गांव मिलेगा। उस गांव में एक 4-5 साल का बच्चा मरने वाला है। इससे पहले कि वो मर जाए, उससे जाकर के अपने सवाल का जवाब मांग ले। राजा को समझ नहीं आया कि खेल चल क्या रहा है। दो महात्माओं से मुलाकात, अब तीसरे बच्चे से मिलना है जो मरने वाला है। घोड़े पे सवार होके ये राजा फिर से निकल पड़ा। उस गांव में पहुंचा जहां वो 4-5 साल का बच्चा था। उसके मम्मी पापा, परिवार के सभी लोग बैठे हुए थे, वैद्य खड़े हुए थे, बच्चा लेटा हुआ था। तो उससे पूछा, दो बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि आप ही जवाब दे सकते हो। बच्चा हंसते हुए बोला कि राजा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो महात्मा मिले और मैं जो हूँ, हम तीनों आपके भाई रहे हैं 7 जन्म पहले। हम चारों राजकुमार थे और एक बार जंगल में भटकते भटकते 2-3 दिन हो गए। भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी हमें आटे की पोटली मिली और हम चारों ने रोटियां बना ली। हम खाने ही वाले थे कि एक बाबा जी वहां आ गए। बाबा जी ने कहा कि मुझे खाने के लिए एक रोटी दे दो। तो हमारे जो भैया सबसे बड़े, जिन्हें आपने देखा अंगार खा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? दूसरे वाले जो थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच करके खाऊंगा? तीसरे वाले, यानी कि मैंने कहा कि नहीं दे सकता भैया, मैं क्या खाऊंगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। और मैंने भी उनको रवाना कर दिया। वो थे राजकुमार, आप थे। आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी उन बाबा जी को दे दी और उन्होंने आपको खुश होकर के कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार ही आने वाले जन्म में फल मिलेगा। इसलिए आज आप राजा हैं और उन दोनों का हाल और
और मेरा हाल तो आप देख ही रहे। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है कि एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता। गलत काम से आपकी और मेरी किस्मत का दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, बार-बार सोचिए तब तक जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते। अच्छे कर्म करते चलिए बगैर आशा के, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, देखना ना भूलें हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।